और पारुल ये दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन को सैलरी मिलेगी ₹30,000 पर मंथ और उसे कमीशन दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और जो पारुल है उसे सैलरी दी जाएगी ₹50,000 पर एनम और उसे कमीशन दिया जाएगा 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पवन को मिलेगी सैलरी ₹30,000 पर मंथ यानी पूरे साल की ₹3,60,000 और उसे कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। याद रखिएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कहाँ है। पारुल जो है उसे सैलरी दी जाएगी ₹50,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी ₹50,000 है और उसे कमीशन मिलेगा 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो दोनों के कमीशन जो हैं वो नेट प्रॉफिट पे ही निकलने हैं, पवन के और पारुल के। और पवन का जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है और जो पारुल का कमीशन है वो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस है। तो ये ऑल वर्ड को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका रोल है आगे जाके सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर एनी कमीशन जो है टू पार्टनर्स वो दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 जो कि है ₹5,50,000। आपको इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म नहीं है क्योंकि इस प्रॉफिट में से सैलरी जो है वो माइनस की जा चुकी है। तो आपको सबसे पहले जो है ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पता करना है। उसके लिए आपको इस गिवन प्रॉफिट में पवन की सैलरी और पारुल की सैलरी दोनों को ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा ₹5,50,000 प्लस पवन की सैलरी जो कि ₹3,60,000 हो जाएगी फॉर द होल ईयर, प्लस पारुल की सैलरी जो कि ₹50,000 है। ये आ जाएगा निकल के नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹9,60,000। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है पवन का कमीशन जो कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो पवन का कमीशन कुछ ऐसे निकलेगा, इसी 9,60,000 का, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, 10/100 कर दीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा ₹96,000। अब आपको निकालना है पारुल का कमीशन। तो पारुल का कमीशन ऐसे आएगा, आप ₹9,60,000 में से पवन के कमीशन को माइनस कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करिए 8/108 से। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पारुल का कमीशन है वो निकलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन नहीं पता। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन जरूर पता था जो कि था 9,60,000। उसमें से जिसका कमीशन आप माइनस कर सकते हैं वो कर दीजिए। आप पवन का कमीशन माइनस कर सकते हैं क्योंकि आपको पवन का कमीशन पता है। अब जो कमीशन पता ही नहीं उसे माइनस कैसे करें, इसलिए हमने पारुल के कमीशन को निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया। अगर कमीशन जो है पार्टनर का उस प्रॉफिट निकलना है जो कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो और आपको प्रॉफिट पता हो बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, ठीक है, तो सिंपली प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ इस कमीशन से और डिवाइड करिए 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन से। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कहा था तो जिसका कमीशन पता है उसको जरूर माइनस कर दीजिए। पवन का कमीशन पता था तो हमने पवन का कमीशन जरूर माइनस कर दिया, लेकिन पारुल का कमीशन नहीं पता था इसलिए हमने फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। नेट प्रॉफिट बिफोर पारुल्स कमीशन, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 9,60,000 माइनस 96,000 जो कि निकल कर आएगा ₹8,64,000, वो प्रॉफिट आफ्टर पवन्स कमीशन जरूर है लेकिन प्रॉफिट बिफोर पारुल्स कमीशन है, उसके कमीशन से जस्ट पहले का प्रॉफिट है ये। ठीक है,
तो कमीशन से जस्ट पहले का प्रॉफिट पता हो और कमीशन निकालना हो उस प्रॉफिट पे जो कमीशन के जस्ट आप बाद का हो, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिएगा इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर हर कमीशन। ये आएगा निकल के 8,64,000 इंटू 8/108 करिए स्टूडेंट्स, ये निकल कर आ जाएगा। आप 108 की टेबल में 864 जो है 8 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 8,000 और 8,000 इंटू 8 होता है 64,000। तो पारुल का कमीशन आ गया ₹64,000। आइए अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो आइए उसको अकाउंट को बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो हमने खुद ढूंढ के निकाला था गिवन प्रॉफिट में पार्टनर्स की सैलरी को ऐड करके। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है जो यहाँ पर लिखा जाता है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, दैट्स वाई हमने सैलरीज को वापस ऐड बैक करा था। और वैसे भी हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं जानते तब तक हम पार्टनर से कमीशन भी नहीं निकाल पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, से ये बात क्लियर हो गई। अब जो है स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या, सब कुछ निकला हुआ है, बस लिखना रह गया है। आपको लिखना है पार्टनर्स की सैलरीज। इन लोगों की सैलरीज थी पवन की ₹3,60,000 और पारुल की सैलरी थी ₹50,000, जोड़कर आ गया 4,10,000। अब लिखिए टू पार्टनर्स कमीशन। इसमें पवन की सैलरी थी, पवन का कमीशन था ₹96,000 और पारुल का कमीशन था ₹64,000, जोड़कर आ गया 1,60,000। अब जो डिफरेंस है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा और इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमें दे ही नहीं रखा तो हम उसे इक्वल ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। और लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट जो आएगा निकल कर वो आएगा 960 माइनस 160 8 लाख, 8 लाख माइनस 4 लाख इज 4 लाख, 4 लाख में से 10,000 गए तो बचा 3,90,000। इस 3,90,000 को इन दोनों में इक्वली बांट दीजिए, तो दोनों के हिस्से में आ जाएगा ₹1,95,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने पार्टनर्स की कमीशन भी निकाल के दिखा दिए और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स वो भी दिखा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स?